अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें उर्दू जमात पंचम। सबक है 7 आवाज चली नज़म है ये। हम इस वीडियो में इसका खुलासा, मरकजी ख्याल और तशरीह करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहले मरकजी ख्याल की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, उसने बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। हवा भी उसकी अता करदा नेमतों में से एक नेमत है। हवा के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हर जानदार को सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये नेमत अता की है। खुलासे की तरफ चलते हैं। सुबह के वक्त ठंडी ठंडी और धीमी धीमी हवा चलती है जो सबको खुशगवार लगती है, भली लगती है और खेत भी इस हवा से लहलहाने लगते हैं, पौधे भी झूमते हैं और जो उस पर लगी हुई डलियां होती हैं वो भी लचक खाती हैं। और इस हवा ने सबज घास जो सो रही थी उसको भी जगा दिया है। हवा के बगैर बागों में दरख्तों पर हरियाली नहीं होती और ना ही इसके बगैर बाग की सैर अच्छी लगती है। अगर दुनिया में हवा की कमी हो जाए तो कोई भी जानदार जिंदा नहीं बचेगा। अगर हवा ना हो तो चिड़िया या दूसरे जो परिंदे हैं वो ना उड़ सकेंगे और फिर हमें उनकी आवाजें सुनाई नहीं देंगी, हम उनसी की आवाजों से महसूस नहीं हो सकेंगे। हमें चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें और उसका शुक्र अदा करें कि जिसके हुक्म से ये हवा चलती है और जिसने हमें ये नेमत अता की है। आगे चलते हैं तशरीह की तरफ। पहला बंद है। होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियां, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियां। फलवारियों में ताजा शगुफे खिला चली, सोया हुआ था सब्जा इसे तू जगा चली। अब इसकी तशरीह कर लेते हैं। इस फन में शायर हवा की अहमियत का जिक्र करते हुए कहता है कि सुबह के वक्त जो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है वो बहुत ज्यादा खुशगवार होती है, बहुत खुशगवार असर डालती है और सुबह की सैर पर जो इतना ज्यादा जोर दिया गया है वो भी असल में सुबह के टाइम जो आहिस्ता आहिस्ता धीमी धीमी चलती हुई जो ठंडी हवा है उसकी वजह से है, क्योंकि वो ताज़ा हवा होती है और हमारे जिस्म में अच्छा असर डालती है और हमें सेहत बख्श रखती है। हवा जब चलती है तो खेतों में लगी हुई जो फसल होती है, जो बालियां लटक रही होती हैं, वो भी उस हवा की वजह से हिलती हुई नजर आती हैं, लहराती हुई खेत नजर आते हैं और पौधे भी उस हवा से झूमते नजर आते हैं, उनकी डालियां लचक खाती हुई नजर आती है। यही हवा जब क्यारियों में जो लगी हुई ताजा कलियां होती हैं फूल की, उनको खिलाकर फूल बना देती है और वो भी और खिले हुए फूल बहुत ज्यादा भले महसूस होते हैं और इसी हवा की वजह से वो घास जो सो रही होती है उसको वो बेदार करती है और सुबह सुबह उसके ऊपर शबनम के कतरे बहुत ज्यादा भले महसूस होते हैं। अगले बंद की तरफ चलते हैं। सरसब्ज हो दरख्त न बागों में तुझ बगैर, तेरे ही धम कदम से है भाती चमन की सैर। पड़ जाए इस जहां में हवा की अगर कमी, जो पाया कोई जिंदा बचे ना आदमी। इसकी तशरीह देख लेते हैं। शायर इन अशार में कहता है कि हमें जो सरसब्ज दरख्त नजर आते हैं, पौधे नजर आते हैं, ये सब हवा की वजह से सरसब्ज हैं। अगर हवा ना हो तो ये सरसब्ज ना रहे। हम बाग में हवा की वजह से ही सैर के लिए जाते हैं, क्योंकि सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा होती है, जो धीमी धीमी हवा महसूस होती है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी लगती है और इसी की वजह से हमारा चमन और बाग की सैर करने को दिल चाहता है। अगर हमारी दुनिया में हवा की कमी आ जाए या कमी वाक़या हो जाए तो जमीन पर कोई भी जानदार जो है, वो चाहे जानवर हो, परिंदे हों, कोई भी हो या इंसान हो, वो जिंदा नहीं रह सकेगा, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगले वन की तरफ चलते हैं। चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, फिर काए काए हो न गटर हूँ न चहचहे। बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा, इसकी के जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। शायर इन अशार में परिंदों के लिए जो हवा की अहमियत है उसको बयान करते हुए कहते हैं कि हवा की वजह से ही हमें मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे खूबसूरत परिंदे आसमान पर उड़ते हुए नजर आते हैं। अगर हवा ना हो तो हमें परिंदों की दिलनशीं आवाजें सुनाई नहीं देंगी,
हमें खूबसूरत परिंदे उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे कि जिनको देख के हमें भला महसूस होता है। अगर हमारी जमीन पर हवा की कमी वाक़या हो जाए तो कोई भी जो जानदार है, वो चाहे वो परिंदे हों, जानवर हों, चौपाए हों या इंसान हो, जिंदा नहीं रह सकेगा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है जो कि जानदारों के सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी की अलामत होती है, जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। इसलिए हमें अल्लाह ताला जो कि हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जिसने हमारी बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और हवा जैसी नेमत भी उसने हमारे लिए पैदा की है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी जिंदगी के लिए हवा जैसी नेमत से हमें नवाजा है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।